रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड रमाकांत यादव हत्याकांड हुआ था, जिसको लेके एक प्राथमिकी संख्या 277/25 थाना के अंतर्गत दर्ज की गई थी। और इसमें एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त बिट्टू कुमार सन ऑफ राम भूषण शर्मा उर्फ छोटन सिंह, जो काव थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध बालक को निरोध किया गया है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्याकांड में पटना पुलिस को अहम सुराग मिली है। पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रमाकांत यादव के भतीजों को मारने के लिए कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। इसी आलोक पे पुलिस के द्वारा एक टीम बनाकर छापेमारी की गई, जहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ एक अनिरुद्ध बालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पटना सिटी एसपी वेस्ट जो है भानु प्रताप, वो क्या कुछ कर रहे हैं। रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड रमाकांत यादव हत्याकांड हुआ था, जिसको लेके एक प्राथमिकी संख्या 277/25 थाना के अंतर्गत दर्ज की गई थी। और इसमें एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त बिट्टू कुमार सन ऑफ राम भूषण शर्मा उर्फ छोटन सिंह, जो काव थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध बालक को निरोध किया गया है। और इनको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। विधि विरुद्ध बालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जा रहा है। और बिट्टू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और ये आदतन अपराधी है। इस पर रानी तालाब थाना में एक अन्य केस 86/18 दर्ज है। इसी तरह इस पर एक अन्य केस रानी तालाब थाना में 250/19 दर्ज है आर्म्स एक्ट का। और इसका विवरण इस तरह से है कि ये जो रमाकांत यादव की उनकी हत्या हुई थी, तो उनके जो भतीजे हैं राहुल और एक अन्य व्यक्ति उनकी हत्या करने की फिराक में थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी और लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रमाकांत हत्याकांड में भी इन दोनों की भूमिका थी। अंशु ने जो हथियार उपलब्ध करवाए थे, जिसने फायरिंग की थी, जिस एक्यूज ने, उसको हथियार देने में इन दोनों की भूमिका थी। और इसके अलावा रमाकांत को मारने के लिए इन लोगों ने पूर्व में कई अटैम्प्ट लिए थे। 6 महीने पहले से मारने की प्लानिंग चल रही थी, तो उस समय भी इन दोनों की उसमें भूमिका थी। इसके अलावा अभी ये राहुल उनके भतीजे हैं, उनको मारने की ये योजना बना रहे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिल रही थी और उसी के आलोक में एक को निरुद्ध किया गया है और दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें अभी तक 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें पूर्व में भी हुई है। एग्जैक्ट डिटेल आपको अलग से मिल जाएंगी इसकी। हत्या की जो वजह पुलिस की अनुसंधान में आई है, जो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, साथ ही साथ जो विधि विरुद्ध बालक निरोध हुए, पूछताछ में यही पता चला कि इनका आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, विशेषकर जो बालू का काम था। और इसमें ये लोग जो अंशु सिंह उर्फ दिव्यांशु अविनाश का जो खेमा था, वो चाहता है कि उनकी उसमें पकड़ रहे और जो भी वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, तो उसी को लेकर आपस में वर्चस्व को लेकर ये हत्याकांड हुआ था। और इसी क्रम में अभी हम लोगों के पास एक और गुप्त सूचना मिल रही थी कि वो मृतक हैं रमाकांत यादव, उनके जो भतीजा हैं राहुल मुखिया, उसकी भी हत्या की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और विधि विरुद्ध बालक को निरोध कर लिया। हथियार बरामद हुआ है? हथियार बरामद नहीं हुआ, हथियार पूर्व में बरामद हो चुका है। हथियार सप्लाई होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने इसमें अरेस्टिंग कर लिया। तो आपने बिल्कुल सुना कि वर्चस्व की जो लेकर जो है वो वहाँ पर लड़ाई थी। और चूँकि जो रमाकांत यादव थे वो भी बालू के कारोबार से जुड़े हुए थे, और जो अंशु कुमार था वो भी जो है वो बालू के कारोबार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। इसी को लेकर दोनों में जो है खटपट चलती थी और बालू जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व की जो है वो लड़ाई थी। और इसी को लेकर जो है चूँकि अंशु पे पटना पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि इसके द्वारा इस घटना में जो है रमाकांत यादव की जो हत्या हुई थी, उसमें हथियार सप्लाई करने का भी जो है वो प्रकाश में आया है। तो कहीं ना कहीं दो लोगों को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज में। चंदन तिवारी, पटना।